जय संघ शक्ति। जगत की असंबद्धता प्रकरण अपन ने पूरा पढ़ लिया। कितना समझ में आया वो अलग बात है, लेकिन एक बार हमने पठन करके उसको समझने का प्रयास किया। जैसा बताया गया था कि बार बार पढ़ने से उसको जो अब तक हम समझे हैं उसको और गहराई मिलती है और समझ और विकसित होती है। इसलिए जो पूर्व के प्रकरण थे उनमें इतना मुश्किल नहीं था उनको अच्छी तरह समझना, लेकिन ये जो प्रकरण हैं उनमें थोड़ा बार बार पढ़ने की आवश्यकता है, उस पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। और उसके बाद जहाँ हम आवश्यकता महसूस करें तो हम अपने दूसरे जो अग्रणी हैं उनसे पूछें, अपने मार्गदर्शक से पूछें, तो समझने में और आसानी रहेगी। आज अपन नया प्रकरण प्रारंभ करते हैं, विज्ञान से दर्शन। हम ये प्रारंभ से ही कहते आए हैं कि हमारी साधना वैज्ञानिक है। इसका अभिप्राय ये नहीं कि हमारी साधना कुछ रसायनों के मिश्रण और ताप शीत के प्रभाव से चला करती है। हमारी प्रणाली मनोवैज्ञानिक प्रणाली है, वैज्ञानिक प्रणाली है। संस्कारमयी कर्म प्रणाली जो है वो विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक है। तो वैज्ञानिक नाम देने का अर्थ साधारणतया हम विज्ञान समझते हैं, जिसको अंग्रेजी में साइंस कहते हैं, उस ज्ञान को जो पदार्थों के बारे में, जो सौरमंडल के बारे में, जो हमारे पास हमें उपलब्ध जो साधन हैं उन साधनों के गहराई तक जाने में जो काम करता है उसको हम ज़्यादातर विज्ञान कहते हैं। और हम जैसे ही वैज्ञानिक बताई जाए किसी बात को तो हमारा ध्यान सीधा ये जाता है कि कोई केमिकल आपस में, रसायन आपस में मिलाए जा रहे हैं, या किसी को गर्म करना है, फिर उसमें से कौन सी गैस निकलती है, उस गैस को कैसे अपन यूज करें कि एटॉमिक एनर्जी बनानी है तो कैसे अणु को तोड़ें कि उसमें से निकलेगी, उसको कैसे स्टोर करें। ये सारी बात जो है उसी को हम विज्ञान मानते आ रहे हैं। और उधर ध्यान जाता है तो संघ में ऐसा क्या होता है? संघ में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए वैज्ञानिक कैसे है ये। लेकिन यही गणित का नियम, जो ज्ञान व्यवस्थित और क्रमबद्ध है उसी को विज्ञान कहते हैं। साइंस का अर्थ है सिस्टेमेटिक नॉलेज, यानी जो व्यवस्थित है, सिस्टेमेटिक है, और जो क्रमबद्ध है उसको हम कहते हैं विज्ञान। तो ऐसा विज्ञान कोई ज़रूरी नहीं है केमिकल से ट्रीट करने वाला हो, या कोई हथियार औजार या कोई हवाई जहाज बनाने वाली से कोई संबंधित हो। कोई भी ज्ञान जो व्यवस्थित है और क्रमबद्ध है उसको वैज्ञानिक ज्ञान कहेंगे। इस प्रकार मनोविज्ञान और राजनीति आदि शास्त्र भी विज्ञान की श्रेणी में ही आते हैं। मनोविज्ञान किसी के मन का विश्लेषण करना, उसके मन को पढ़ना, जो साधारणतया हमारा स्वभाव है वो स्वभाव क्या है, किस तरह का होता है, व्यक्ति क्या करता है, और इस तरह का स्वभाव वाला व्यक्ति होता है वो क्या करता है, और ऐसा स्वभाव वाला है वो क्या करता है। इस सब को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करके अगर हम पढ़ें और उसको रखें तो उसको मनोविज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार राजनीति में भी और दूसरे जो भी शास्त्र हैं, समाजशास्त्र है, इनमें भी ज्ञान व्यवस्थित हो और क्रमबद्ध हो। ऐसे जो ज्ञान है, ऐसा जो ज्ञान है उसको वैज्ञानिक कहेंगे। ऐसी जो प्रणाली है जो इस प्रकार से ज्ञान को उपलब्ध करने के काम आती है उसको वैज्ञानिक प्रणाली कहा जाएगा। यह सही है कि भौतिक विज्ञान की भांति इन विज्ञानों में भी प्रयोग द्वारा उसी प्रकार सत्य व निष्कर्ष निकालने की व्यवस्था नहीं है जिस प्रकार हम रसायनों का प्रयोग करते हैं। उस विज्ञान में जिसको हम आज तक विज्ञान मानते आ रहे हैं, वहाँ अगर लोहे को गर्म करेंगे तो कितने डिग्री पर वो पिघलेगा, तांबे को गर्म करेंगे तो कितने डिग्री पे पिघलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो पानी कैसे बनेगा, उसमें क्या हमको वातावरण बनाना पड़ेगा। ये जो बात है,
ऐसे प्रयोग नहीं है इस विज्ञान में। ये जो समाज शास्त्र है, एक राजनीति शास्त्र है, जो सामाजिक संस्थाओं की बात है या हमारी क्षत्रिय संघ की प्रणाली की बात है, उसमें इस प्रकार के प्रयोग नहीं है कि कोई रसायन मिलाए जाते हैं या कोई इस तरह के ताप और शीत का कोई प्रयोग किया जाता है। प्रयोग तो मनोविज्ञान और राजनीति में भी होते हैं, किंतु ये प्रयोग इतिहास के अथवा व्यवहार के अध्ययन से होते हैं। लेकिन सिस्टेमेटिक नॉलेज बनाने के लिए, व्यवस्थित और क्रमबद्ध बनाने के लिए प्रयोग तो राजनीति में भी होते हैं और प्रयोग तो इन जो दूसरे जो जितनी भी अपने मनोविज्ञान वगैरह है इनमें भी होते हैं। लेकिन वो किस तरह के होते हैं, उसमें आधार क्या है? उसमें आधार है एक तो इतिहास, दूसरा व्यवहार। इतिहास में आज तक कौन सी जाति ने क्या क्या किया, इतिहास में आज तक मानव ने क्या किया, इतिहास में आज तक बंदर ने क्या किया, इतिहास में आज तक सिंह क्या करता आ रहा है और आज मानव का व्यवहार कैसा है, इनको बड़े क्रमबद्ध रूप से समझे, सिस्टेमेटिक तौर से समझे तो हम ये प्रयोग ही कर रहे हैं। इतिहास में ऐसा करते थे और आज ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर जो इतिहास में करते थे उन बातों की याद दिलाई जाए या उन बातों का अभ्यास कराया जाए तो इनमें वो बातें पैदा हो सकती हैं जो कि इतिहास में इनके पूर्वजों में होती थी। ये इस तरह का जो प्रयोग है वो भी वैज्ञानिक प्रयोग ही है। प्रयोग होता है इस विज्ञान में भी, लेकिन उस प्रकार के प्रयोग नहीं होते, इस प्रकार के प्रयोग होते हैं। हमारी प्रणाली के वैज्ञानिक होने का अभिप्राय केवल यही है कि उन्हीं नियमों को अपनाकर कोई भी वही परिणाम निकाल सकता है जो हम उपलब्ध कर चुके हैं। क्षत्रिय संघ ने जो प्रणाली अपनाई है उसका वैज्ञानिक होने का अर्थ इतना ही है कि हम जिस प्रकार से लोक संग्रह करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, अपने साथ उठाते बैठाते हैं, उनके साथ भाइयों जैसा व्यवहार करते हैं, उनको खेल खिलाते हैं, खेलों के माध्यम से उनको बताते हैं कि देखो इस खेल में, खेल की मस्ती में आपने नियम तोड़ दिए, आप रेखा से बाहर चले गए, आप बोल गए, तो ये तो गलत हो गया, आपने अनुशासन तोड़ दिया। तो इस प्रकार के प्रयोग कर करके फिर धीरे धीरे वो अपने आप को नियंत्रित करता है कि कोई दूसरा लाइन नहीं तोड़ता, कोई दूसरा अनुशासन नहीं तोड़ता, कोई दूसरा बोलता नहीं, तो मैं क्यों बोलूँ, मुझे भी अनुशासित रहना है। और इस प्रकार अपने इन इंद्रियों पर, अपने ये जो भाव है बोलने के, करने के या खेल की मस्ती में डूब जाते हुए नियम तोड़ने के, उन पर वो नियंत्रण करता है और नियंत्रण करके अपने आप को अनुशासनबद्ध करता है। तो वैज्ञानिक होने का अर्थ यह है कि इसी प्रणाली से कोई भी प्रयास करेगा तो उस तरह के परिणाम आएंगे। अर्थात हमारी प्रणाली किसी व्यक्ति विशेष की योग्यता अथवा उसकी कलात्मक श्रेष्ठता के कारण नहीं संपादित होती, बल्कि उन व्यापक और सामान्य नियमों पर खड़ी है जिन्हें कोई भी व्यवहार में रूपांतरित कर सकता है। तो हमारी प्रणाली में कोई आदर्श लोग ही आए, ये नहीं है, जो श्रेष्ठ लोग हैं आए वो नहीं है, बल्कि ये सब पर लागू होती है। और सब पर लागू होती है तो कोई भी किसी भी श्रेणी का हो, कोई शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें या अन्य जितने भी मनुष्य की भिन्नताओं के दृष्टिकोण हैं, उनमें से भिन्न भिन्न लोग भी आए, भिन्न भिन्न स्वभाव के लोग भी आए, लेकिन फिर भी उनके ऊपर अगर इस तरह का प्रयोग किया जाए, उनको इस तरह से जैसी हमारी प्रणाली है उस प्रणाली में चलाया जाए, तो उनमें भी, उनके व्यवहार में भी रूपांतरण हो जाएगा, वो व्यवहार बदल जाएगा और जैसा हम चाहते हैं उस तरह का निश्चित रूप से लाभ होगा। गणित के विज्ञान में 1 और 2 मिलकर 3 होते हैं। अब ये गणित का प्रश्न आ गया कि 1 है प्लस 2 तो 3 हो गए। इस नियम को और बच्चा भी समझ सकता है, मगर एक दार्शनिक की दृष्टि में यही गणित का नियम अपने सामान्य स्वरूप में आता ही है, किंतु इसके अतिरिक्त उसका एक दार्शनिक पहलू भी है। ये तो एक गणितज्ञ का, जो अपने मैथ्स का टीचर है, वो ऐसा बताएगा हमको और हम उसको उसी तरह से, गणित हम पढ़ रहे हैं तो गणित में उसी हिसाब से समझेंगे। लेकिन इसी बात को एक दर्शन शास्त्री समझेगा तो वो किस प्रकार समझेगा? ये साधारण जो इसका भाव है कि 1 और 2 मिलते हैं तो 3 हो जाते हैं, ये तो समझता ही है वो,
लेकिन इसके अतिरिक्त वो क्या समझता है? अगर दार्शनिक है तो वो क्या समझेगा? 1 और 2 जो पृथक इकाइयाँ थी, उन्होंने अपना पृथक अस्तित्व खोकर 3 की इकाई में जब ये रूपांतरित हुई तो वास्तव में उन्होंने खोया नहीं, कुछ खोया नहीं। दार्शनिक सोचेगा, साधारणतः गणितज्ञ तो ये सोचेगा अब न तो 1 बचा न 2 बचा, ये तो 3 हो गए। लेकिन दार्शनिक सोचेगा इन्होंने क्या खोया है? कुछ भी नहीं खोया। 3 में 1 भी है, 2 भी है, खोया कहाँ? अगर 1 नहीं होता, 2 नहीं होते तो 3 होता ही नहीं। तो दार्शनिक का जो सोचना है वो उस गहराई तक जाकर सोचने का है। वो केवल गणितज्ञ के हिसाब से 1 + 2 = 3, 1 और 2 मिलके 1 + 2 = 3, इतना ही नहीं सोचता। दार्शनिक सोचता है कि ये 1 और 2 दोनों अलग अलग इकाइयाँ थी, लेकिन दोनों जब मिल गई तो तीसरी इकाई बन गई और उनमें कुछ भी खोया नहीं। उस तीसरी इकाई में ऐसा नहीं है कभी 1 नहीं बचा और 2 नहीं बचा, दोनों उसमें विद्यमान है। 3 के अंक में 1 भी है और 2 का अंक भी है, लेकिन उनके योग ने एक तीसरी इकाई पैदा कर दी और वह है 3। अब 3 के अंक में 1 भी है और 2 भी है, लेकिन जब दोनों ने अपनी अस्मिता को खो दिया और वो मिल गए, उन दोनों में योग हो गया, तो तीसरी इकाई बन गई 3। अंक 1 और 2 पृथक पृथक रहने पर 3 नहीं बन सकते थे। अब 1 अलग पड़ा रहता, 2 अलग पड़ा रहता, दोनों मिलने से 3 है। ये शक्ति तो दोनों में मिलने से है, लेकिन जब तक मिलेंगे नहीं तब तक 3 पैदा नहीं होगा। लेकिन अपने समस्त अहंग को तिरोहित करने पर उन्होंने योगावस्था की विशिष्टता भी हासिल कर ली। लेकिन 1 ने अपना अहम छोड़ा कि मैं अब 1 नहीं रहा, 2 ने अपना अहम छोड़ा कि मैं अब 2 नहीं रहा, तो दोनों ने अब जब अपना अहम छोड़ा तो तीसरी इकाई जो बनी है वो तीसरी इकाई 3 बनी है। जब तक हम उस अहम को नहीं छोड़ते हैं तब तक हम उस संगठन में बिल्कुल समर्पित नहीं हो पाते हैं। इसलिए एक संगठन है, उस संगठन में जितने लोग आए हैं वो हैं, संगठन की इकाइयां हैं, लेकिन वो इकाई अगर पृथक पृथक पड़ी रहती है तो संगठन जो तीसरी इकाई 1 और 2 से 3 बनना चाहिए था, वो तीसरी इकाई नहीं बन पाएगी। सिर्फ 1 2 3 4 जैसे भी हैं वो पड़े रहेंगे। लेकिन जब उन्होंने अपना अहंकार छोड़ा और वो सामाजिक भाव में आकर उस संगठन में निमज्जित हो गए, अपने अहंकार को रूपांतरित करके उन्होंने उस समाज का अहंकार बना दिया, समाज का स्वाभिमान बना दिया, उस संगठन का स्वाभिमान बना दिया, तब वो योगावस्था स्थिति, योग का मतलब जोड़, ईश्वर के साथ जो जोड़ होता है उसको योग कहते हैं। तो योगावस्था प्राप्त कर ली उन्होंने आपस में मिलके। आत्मा जैसे परमात्मा से मिलके एक हो जाता है, योग हो जाता है, उसी प्रकार जो भिन्न भिन्न इकाइयाँ थी उन्होंने आपस में मिलकर योग को स्थापित कर लिया। ये विशिष्टता है। 1 अलग है, 2 अलग है, उनमें 1 की विशेषता है, 2 की विशेषता है, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो जो 3 बनता है वो विशिष्टता है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न इकाइयाँ, संघ में 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, संघ में जितने आते हैं वो सब मिलकर अगर संगमय बन जाते हैं, अपने अहंकार को छोड़ दिया, अपने अलग से अपनी कोई हस्ती दिखाने की बात नहीं रही और संघ की हस्ती में ही वो मिल गए, तो वो योगावस्था है और वो विशिष्ट अवस्था है। लेकिन दार्शनिक यहीं ठहर नहीं जाएगा। दार्शनिक ने ये तो सोचा भी, गणितज्ञ आगे नहीं सोचता, लेकिन दार्शनिक आगे क्या सोचता है कि वह समस्त इकाइयों और दाहियों में मूलभूत एकता देखता है। चाहे कोई 1 की संख्या हो, चाहे कोई 2 की संख्या हो, चाहे कोई 4 की संख्या हो, कितने की संख्या हो, लेकिन दार्शनिक दृष्टि से जब उसको देखा जाता है तो उन सब में एक मूलभूत एकता है। वह देखता है कि अंक 1 में जो बात है वह 2 में भी है और 3 में भी है, 2 में 2 1 है और 3 में 3 1 है। अब दार्शनिक का जो दृष्टिकोण है वो न तो उनकी इकाइयों को ख़त्म करता है
और न ही वो जो विशिष्टता प्राप्त की है उसको कोई अलग विशिष्ट चीज़ बन गई हो, ऐसा नहीं मानता, बल्कि वो जानता है कि इनमें वो सब स्थापित है, सब उपस्थित है जो कि पहले अलग अलग दिखाई दे रहे थे। तो तीन में तीन एक है, मूलभूत इकाई तो है एक, जहाँ दो हैं वहाँ दो एक हैं, जहाँ तीन है वहाँ तीन एक है, जहाँ चार होंगे वहाँ चार एक होंगे। संपूर्ण जगत की जड़ में ये शाश्वत एकता है। पूरे संसार क्या, जगत, सृष्टि, इसके मूल में भी एक जड़ शाश्वत एकता है। शाश्वत जो सदा एक रहे, सदा ठहरती है, वो क्या है? वैज्ञानिक अंकों की उथल पुथल में इस सूत्र को नहीं निकाल सकता। अब कोई ये कहे कि पूरे सृष्टि में जो कुछ भी है उन सब में एक कोई शाश्वत एकता है, अलग अलग व्यक्तियों की बात नहीं है, जानवरों की व्यक्तियों की बात नहीं है, जानवरों और पक्षियों की बात नहीं है, जानवरों और पदार्थों की भी बात नहीं है, वनस्पति की भी बात नहीं है। संपूर्ण सृष्टि में एकता है, एक मूल एकता। सृष्टि में कोई एक ऐसी चीज है जो मूल रूप में एक है। तो गणित वाला व्यक्ति इस इतनी गहराई तक न तो सोचता है, न उसको कितनी उथल पुथल कर ले, वो इस दार्शनिक के दृष्टि में जो दिखाई देता है वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। लेकिन वो अगर दार्शनिक का दृष्टिकोण मिल जाए उसको, तो वो उस बात तक जा सकता है। हमारी शताब्दी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि विज्ञान और दर्शन ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल किया, किंतु दोनों के मिलने से जो एक दूसरे में परिपक्वता और पुष्टता आ सकती थी वह अभी तक नहीं आ सकी है। ये शताब्दी जो हमारा जो अभी समय चल रहा है, इसमें एक दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रह गई कि विज्ञान ने खूब प्रगति की है और दर्शन में भी तरह तरह के दर्शन आए हैं संसार में, लेकिन इन दोनों ने कभी मिलकर कोई प्रयास नहीं किया। और जब दोनों एक दूसरे से मिलके परिपक्व नहीं होते हैं, इनमें पुष्टता नहीं आती है, तब तक जो वास्तव में दोनों मिलकर सेवा कर सकते थे वो स्थिति नहीं बन पाती। ये दुर्भाग्य है इस युग का। है ऐसा? कारण कई हो सकते हैं। दुर्भाग्य से दोनों में ऐसी भिन्नता मान ली गई है कि उन दोनों के बीच व्यापक समानता का भान ही नहीं होता। हम ये मान के चलते हैं, हमने ये मान ही लिया कि ये अलग चीज़ है, विज्ञान अलग चीज़ है, दर्शन अलग चीज़ है। जब ये मान ही लिया तो इन दोनों में कोई एकता, इधर कोई प्रयास ही क्यों करेगा देखने का? वो प्रयास ही नहीं होगा। इन दोनों के बीच में कोई सामंजस्य स्थापित करके और अधिक अपन जीवन को अच्छा बना सकते हैं, इस बारे में भी क्यों कोई सोचेगा? क्योंकि हम पहले से मान के बैठे हैं कि इनमें कोई समानता का प्रश्न ही नहीं है। हमारी पीढ़ी के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है कि हम इन दोनों को उनकी मूल एकता का बोध कराकर उन्हें परस्पर संबद्ध करावें, ताकि उन दोनों की शक्तियाँ परस्पर लड़ने में न बीतकर मानव जाति की सेवा में संलग्न हो जाएं। अब जब ऐसी स्थिति बन गई और तब अगर किसी के मन में ये आती है कि ये गलत है स्थिति, तो उसकी जिम्मेवारी क्या बनती है? उसकी जिम्मेवारी ये बनती है कि इन दोनों के बीच में ये जो उल्टे रास्ते हो गए हैं, एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भाव आ गया है। दर्शन कहता है विज्ञान कुछ नहीं, विज्ञान कहता है दर्शन कुछ नहीं, ये बात समाप्त होनी चाहिए। और इन दोनों के बीच में, इन जो दोनों ही शक्तियाँ हैं, उनके बीच में परस्पर एक एकता बने, ये संबद्ध बने, ताकि ये अधिक अच्छी तरह से मानव जाति की सेवा कर सके। ये उन सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है जिन्होंने इस तरह का समझना, महसूस करना शुरू कर दिया। तो ऐसा अगर नहीं करते हैं तो विज्ञान अलग चलेगा, दर्शन अलग चलेगा। उसने मनुष्य में प्रेम के स्थान दर्शन के बिना विज्ञान भयावह बनता जा रहा है। विज्ञान ने तरक्की खूब की, लेकिन किसमें तरक्की की? सुख सुविधा जुटाने में खूब तरक्की की, बहुत अच्छी बात समाज के लिए, लेकिन ऐसे भयंकर शस्त्र भी बना लिए
अपनी विस्तारवादी नीति के कारण अपने खुद को सबसे अलग और शक्तिशाली बताने के कारण उन्होंने जो हथियार इकट्ठे किए हैं, जो नए नए प्रयोग किए हैं, जो बम बनाए हैं, जो दूर मारक क्षमता की ये मिसाइल्स बनाई हैं, इसके कारण से और ज़्यादा भयावह हो गया स्थिति। आजकल हम रोज़ देखते हैं अखबारों में, टीवी में क्या आता है कि चीन के आसपास कैसे चीन अपने हथियारों को चारों तरफ लगा रहा है और उन हथियारों की क्या क्या कितनी कितनी दूर तक मारक क्षमता है। और इसी प्रकार उसके साथ जितने पड़ोसी हैं उनके साथ जैसा वो व्यवहार कर रहा है उस हिसाब से उन्होंने भी किस किस तरह की तैयारी करना शुरू कर दिया है। अगर ये इनके बीच में समन्वय होता तो इस शक्ति का उपयोग आपस में परस्पर भाईचारे के साथ मानव के नैतिक विकास के लिए, मानव के चारित्रिक विकास के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता था। लेकिन उसके बजाय ये जो भिन्न भिन्न शक्तियाँ हैं उसमें एक ही शक्ति बहुत आगे बढ़ गई। दर्शन के बिना वो खतरनाक बन गया, विज्ञान खतरा पैदा कर रहा हो। उसने मनुष्य में प्रेम के स्थान पर आतंक और संशय पैदा कर दिया है। आतंक है ही। भारत किस तरह से आज हमारे 20 सैनिक मारे गए, चीन के भी उससे ज़्यादा सैनिक मारे गए, लेकिन उस 20 का सैनिकों के मारे जाने का दर्द हमारे कितना है। कई लोग तो दीवाने हुए फिर रहे हैं कि 20 मर गए, 20 मर गए। उनको ये पता नहीं युद्ध में तो मरते ही हैं, आपस में टकराट होती है तो मरने के लिए ही होती है। और इसलिए अगर दुश्मन का ज़्यादा मरता है तो पलड़ा तो हमारा भारी है, लेकिन फिर भी क्योंकि 20 मर गए ये कोई मामूली बात है क्या। और अगर ये भयावह स्थिति पैदा नहीं होती, हम विज्ञान की इस तरह से तरक्की करके और इस तरह से इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ते तो ये 20 भी क्यों मरते, वो चीन के भी लोग क्यों मरते। लेकिन इनके बीच में कोई सामंजस्य बने तब ठीक है, वरना तो आतंक फैलेगा। और तब आतंक भी पैदा हो गया और संशय भी पैदा हो गया। हमेशा डर रहता है कि पता नहीं वो उन्होंने ये खरीदे हैं, ये हथियार खरीदे हैं, तो अब पता नहीं क्या होगा। भारत ने ऐसे खतरनाक हथियार खरीद लिए तो अब तो शायद पाकिस्तान को तो ख़त्म ही कर दे। भारत ने ऐसा ले लिया तो अब तो चीन से टक्कर होगी, तो बराबर खड़े होंगे। ये जो सोच है वो भी सारा उस आतंक से प्रभावित है, उस भय से प्रभावित है। दूसरी ओर दर्शन भी विज्ञान की सहायता के बिना मानव की सम्यक सेवा में असफल रह रहा है। दर्शन शास्त्र में हम महसूस करते हैं कि मानव में एकता है। हम सब एक ही अंशी के अंश हैं। हम सब उस ईश्वर की संतान है, उस परम शक्ति की संतान है। और हम ही नहीं, जो जड़ है वो भी उसी की कृति है। तो हम सब के बीच में परस्पर प्रेम भाव बना रहे, ये दर्शन चाहता है। लेकिन वो भी अपना काम नहीं कर सकता जब तक कि विज्ञान उसके लिए सहायक नहीं बने, उसकी सहायता नहीं करे। विज्ञान अगर उसकी सहायता करने की इच्छा रखता है तो विज्ञान ऐसे हथियार बनाना ही बंद कर दे। केवल विज्ञान उस ओर ही बढ़े जिससे कि मानव को और ज़्यादा सुख सुविधाएं मिलेगी और उसके काम को आसान बना दिया जाए, ताकि उसका जो ध्यान है उसको दूसरी ओर, नैतिकता की ओर, चारित्रिक दृष्टिकोण की ओर बढ़ाया जा सके और वो रात दिन भय से आतुर नहीं रहे, बल्कि सुख शांति और आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताए। हमारी प्रणाली विज्ञान से प्रारंभ होती है और उसे अपनी पूर्णता के लिए दर्शन का सहयोग लेना है, क्योंकि समस्याओं का समाधान जिस हद तक विज्ञान कर सकता है उसके बाहर के क्षेत्रों में वह प्रभावहीन है। तो हमारी प्रणाली जो संस्कारमयी कर्म प्रणाली है क्षत्रिय उक्षण की, वो विज्ञान से प्रारंभ होती है। सिस्टमेटिक नॉलेज, हम क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, उनको व्यवस्थित करते जाते हैं। किसको? जो इसकी यूनिट है। वो यूनिट कौन कौन सी है? हम लोग जो स्वयंसेवक उसमें आते हैं, उनको धीरे 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 एक सांचे में डालने का प्रयास किया जाता है, ताकि जो हमारी इंद्रियां हैं वो हमारे नियंत्रण में रह सके और हम इस बात को महसूस कर सकें कि हम उसी सृष्टि के अंश हैं, हम उसी परमात्मा के अंश हैं, सृष्टि रचनाकर्ता के अंश हैं। इसलिए हम सब में प्रेम है,
हम सब में एक कोई मूल रूप से एकता है। और फिर और छोटे रूप में देखें तो हम सब क्षत्रिय के घर में जन्मे हैं, इसलिए हम एक परिवार के हैं। और एक परिवार के हैं तो जैसे परिवार वालों को भाइयों को रहना चाहिए आपस में, उस तरह से हमको रहना है। ये वैज्ञानिक प्रणाली हमने शुरू की, विज्ञान को काम में लिया। विज्ञान कर सकता है, उसके बाहर के क्षेत्रों में प्रभावी है। तो ये प्रारंभ में तो ये ठीक है, विज्ञान का क्षेत्र है, लेकिन हर जगह विज्ञान काम नहीं आता। वहाँ उसे दर्शन की सहायता लेनी पड़ेगी, और जहाँ वो खुद प्रभावहीन रहता है वहाँ दर्शन को साथ मिलाना पड़ेगा। अब तक हमारी समस्याएं विज्ञानजन्य समस्याएं थी, जिनका वैज्ञानिक समाधान भी निकाला गया है, लेकिन आगे की समस्याओं के लिए दर्शन को सहयोगी बनाना होगा, क्योंकि दर्शनजन्य समस्याओं के समाधान का अभी तक हमें उपाय नहीं मिल पाया है। अब तक जो पीछे अपन ने समस्याएं जितनी साधना के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं की चर्चा की है, वो सब वैज्ञानिक क्षेत्र की बातें थी। लेकिन अब अगर उससे और आगे बढ़ते हैं तो विज्ञान के साथ हमको दर्शन का भी सहयोग लेना पड़ेगा। वो जब तक सहयोगी नहीं बनेगा तब तक हम इन समस्याओं का, जो आने वाली समस्याएं हैं, आगे वाली समस्याएं हैं, उनका समाधान नहीं निकाल पाएंगे। इन्हीं समस्याओं को हल करने की यदि विज्ञान हठवादिता करता है और दर्शन को वह अपने क्षेत्र से दुत्कार कर भगा देना चाहता है, तो उसका ये प्रयास ही अवैज्ञानिक है, और साथ ही साथ उसकी यह चेष्टा भी चारित्रिक दुर्बलता की परिचायक है। अब जहाँ दर्शन और विज्ञान के मिलने की बात आई तो विज्ञान ने अपना क्षेत्र पूरा कर लिया। आगे के क्षेत्र में विज्ञान की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है कि वो आवश्यकता नहीं है, या अब तक जो किया है विज्ञान ने वो बेकार हो गया, ऐसा भी नहीं है। विज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन उसको दर्शन के साथ चलना पड़ेगा। अगर दर्शन का सहयोग नहीं किया उसने, तो जो पीछे की जो बात थी, जो अब तक विज्ञान कर सकता था, वो बात भी अब धीरे धीरे क्षीण हो सकती है। इसलिए आगे विज्ञान को दर्शन का सहयोगी बन के चलना पड़ेगा। अगर वो दर्शन को अपने क्षेत्र से दुत्कारता है, उससे दूर रहने की कोशिश करता है, तो ये अवैज्ञानिकता है। वो विज्ञान, जिसको अपन विज्ञान कह रहे थे, वो खुद अवैज्ञानिकता की बात पर आ गया है। और ये चेष्टा चारित्रिक दुर्बलता ही की परिचायक है, कि ऐसी चेष्टा करना, ज़बरदस्ती करना, एक बात जो अब तक सीखी है उसी पे अड़ के रह जाना। अब आगे कहा जाए कि अब ऐसा नहीं, हम सब एक हैं, एक परिवार के हैं, अब साथ हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपको सोचना है कि इस परिवार का दायित्व क्या है, उस दायित्व के बारे में भी सोचना है। इस परिवार का हेतु क्या है, किस ओर बढ़ना चाहता है, उस ओर बढ़ने के लिए भी आपको सोचना है। ऐसा अगर अपन नहीं करेंगे तो ये हमारी चारित्रिक दुर्बलता रहेगी। हमारा एक सूत्र है, एक से अनेक होना। जैसा हम कहते हैं कि सृष्टि की रचना भी एक से अनेक होने की बात से परी हुई। एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूँ, मैं बहुत रूप में प्रकट हूँ, तब वो सृष्टि की रचना हुई। तो हम चाहते हैं क्षत्रिय संघ में कोई एक व्यक्ति आया, लेकिन वो एक नहीं अनेक बने, 2 को जोड़े, 3 को जोड़े, 4 को जोड़े, 5 को जोड़े, और इस तरह से वो अनेकता की ओर बढ़े। ये वैज्ञानिक नियम है। भाई 1 से 1 जुड़ेगा तो 2 हो जाएंगे, 1 से 3 जुड़ेंगे तो 4 हो जाएंगे, 1 से 5 जुड़ेंगे तो 6 हो जाएंगे। ये वैज्ञानिक नियम है। दर्शन की सहायता के बिना भी एक से अनेक होने का कार्य भली प्रकार संपादित हो सकता है। अब केवल जुड़ने की बात हुई, इकट्ठे होने की बात हुई, दर्शन का सहयोग नहीं लिया हमने। इकट्ठे होकर करना क्या है, उनमें क्या परिवर्तन लाना है, उनका कैसा व्यवहार बनाना है, इस ओर हमने नहीं सोचा। लेकिन हमने इकट्ठे कर लिए लोगों को, लोक संग्रह कर लिया हमने। तो ये कर तो लिया, लेकिन ये इस तरह के इकट्ठे किए हुए लोग क्या काम आएंगे। लेकिन अनेकता को एकता में नहीं बांधा गया। ऐसे इतने लोग जो आए हैं, उनको एक सूत्र में अगर नहीं बांधा गया तो विज्ञान की संपूर्ण परिश्रमपूर्ण यात्रा ही विफल गई। बहुत कोशिश की विज्ञान ने, और खेलों के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, और इस तरह के कार्यक्रम जो बताए गए हैं, बौद्धिक वगैरह जो दिए जाते हैं, उनके माध्यम से हमने एक आकर्षण बना के लोगों को इकट्ठा कर लिया। लेकिन दर्शन जिस तरह की बात चाहता है, उसका अगर सहयोग नहीं लिया तो आज तक जो अपन ने परिश्रम किया वो विफल भी हो सकता है। क्योंकि दर्शन कहता है कि हम सब में मूल रूप से एकता है,
और विज्ञान कर रहा है कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इनको आओ इकट्ठा कर लें, तो वो इकट्ठे तो हो गए, लेकिन उन्होंने अगर ये महसूस नहीं किया कि हम सब के बीच में एक सूत्रबद्धता है, हम सब एक हैं, हमारे एक ऐसा अंश है जो सब में एक जैसा है, तब तक वो संगठन रह नहीं सकता। लेकिन अनेकता को एकता में नहीं बांधा गया तो विज्ञान की संपूर्ण परिश्रमपूर्ण यात्रा ही विफल गई। वह अंतिम मंजिल से पहले ही थक गया। अभी जो संघ का उद्देश्य था वहाँ तक तो हम पहुँचे नहीं, लेकिन पहले ही अगर हमने हमारे बीच एक मूल एक तत्व है, जो एकता है, मूल एकता है हम सब के बीच में, उसको पहचाना नहीं, उसको पहचानने का प्रयास नहीं किया, उस बात को जागृत करके उसको एक सूत्रबद्धता में हम सब ने एक दूसरे को बांध नहीं लिया, तो फिर ये सारी जो अब तक की जो की गई कार्रवाई थी वो बिखर जाएगी और हम थक जाएंगे। विज्ञान आगे पहुंच नहीं सकता। आंखों से दिखाई देने वाली प्रत्यक्ष अनेकता में एकता कहाँ है, इस खोज तक दार्शनिक ही पहुंच सकता है। आंखों से तो ये दिख रहा है कि भाई हमने एक कार्यक्रम किया और उसमें 1 लाख आदमी आ गए, तो क्या ये संगठन हो गया? ये एक से अनेक होने की बात आई, लेकिन उन अनेकों में एकता आई कि नहीं आई, वो विज्ञान नहीं देख सकता। वहाँ तक दार्शनिक ही पहुँच सकता है, और उस ओर बढ़ने का काम भी दर्शन ही कर सकता है, विज्ञान नहीं कर सकता। हमने एक लक्ष्य, एक सी चेष्टाओं, एक से कार्यक्रमों द्वारा साधना प्रारंभ की थी। ये सब लोगों को इकट्ठा करने के लिए हमारा एक ही लक्ष्य था, एक सी चेष्टाएं थी, एक उद्देश्य होने के कारण एक ही प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हम सब ऐसी ही साधना के माध्यम से सारा क्षत्रियुग में आने वाला हर व्यक्ति चलता है। पूरी तरह समझे बिना ही हमने साधना के प्रारंभिक नियमों का परिपालन किया था, और हम नवागंतुक से इन प्रारंभिक नियमों को स्वीकार करने की उम्मीद भी करते हैं। कौन सी चीज़ क्यों हो रही है ये हमने अच्छी तरह पहले समझ के नहीं किया, लेकिन जो हमको बताया गया उस हिसाब से उन नियमों के अंतर्गत हमने रहना शुरू किया, उन नियमों के अंतर्गत हमने संघ की साधना को प्रारंभ किया। हम नहीं जानते थे इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों कहा गया है। पूरी तरह समझे बिना ही हमने साधना के प्रारंभिक नियमों का परिपालन किया था, और हम नवागंतुक से इन प्रारंभिक नियमों को स्वीकार करने की उम्मीद भी करते हैं। तो हमने भी वैसा ही किया, और जो भी अब नया व्यक्ति आता है हम उनसे भी यही उम्मीद करते हैं कि वो भी जो बताया जाए उस तरह कर ले, अगर समझ में भी न आए तो भी कर ले। हमें विश्वास है कि इस प्रकार का ये सामूहिक प्रयोग उनमें साधना की भावना भी ला सकता है। अगर दूसरे चल रहे हैं उनके साथ चलना सीख लिया, दूसरे जो कर रहे हैं वैसा का वैसा करना सीख लिया, तो धीरे 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 एक सामूहिक प्रयोग में साथ चलने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। ऐसी एक छोटी सी भावना उन नवागंतुक लोगों में भी जागृत हो जाएगी। इस प्रकार बिना सहकारी भावना के हम सहकारिता का प्रयोग करते हैं, तो सहकारी भावना पहले समझा ही नहीं गई, लेकिन जो प्रक्रिया हो रही थी, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो हमको क्रमबद्ध चलाया जा रहा था, उसके कारण वो प्रयोग सहकारिता का हो गया। ये बिल्कुल उल्टा प्रयोग है किंतु इस वैज्ञानिक युग की ऐसी ही मांग है, पहले समझाओ और फिर उस हिसाब से चलाओ, ये तो सही प्रयोग है। लेकिन समझाओ नहीं, पहले चलना आरंभ कर दो, और चलते 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 जो चाहते हैं हम उस तरह से चलने लग जाएं लोग, तब उनको समझाया जाए। ये आज के दृष्टिकोण से ये उल्टा प्रयोग है। सही प्रयोग तो यह है कि पहले समझाया जाए और उसके बाद चलाया जाए, आज जैसा हम सोचते हैं। हम तात्विक एकता का पाठ पहले पढ़ाते, हृदयों की समानता का लक्ष्य पहले संपादित करते, तो हमारे कार्य के चलने की संभावना नहीं थी, क्योंकि आज के युग का दृष्टिकोण जितना दार्शनिक नहीं उतना वैज्ञानिक है। अब अगर क्षत्रियुग संघ के स्वयंसेवकों को पहले ये समझाना प्रारंभ किया जाता कि देखो हम सब में एक तात्विक एकता है, और इतना ही नहीं, हम में ही नहीं, संसार के हर मानव में, संसार के हर पदार्थ में, संसार के हर पशु पक्षी में
सब में एक तात्विक एकता है और हमारे हृदय में सबका एक समान लक्ष्य है। ये पहले से हम समझाने का प्रयास करते तो लोग नहीं समझते कि कैसे है समान। हमारी इच्छा तो ये है कि हम ये बने, कोई कहेगा मेरी इच्छा ये है कि मैं इस राह पे चलूँ, कोई कहेगा मेरी इच्छा ये है। तो प्रारंभ में अगर हम समझाने का प्रयास करेंगे तो उस समय आज के युग का जो प्रभाव है, उस युग के प्रभाव के कारण व्यक्ति कोई इक्का दुक्का ही उसको समझ ले तो बात अलग है, बाकी समझेगा नहीं, बाकी उस बात से विरोध प्रकट करेगा और उससे भिन्न अपनी खुद की जो चीज़ है वो रखने का प्रयास करेगा। तब अगर ऐसा होता तो शायद शत्रुघ्न का काम प्रारंभ ही नहीं हो पाता, चल नहीं पाता। अगर प्रारंभ करते तो भी चलता नहीं, कोई सफलता नहीं मिलती। क्योंकि आज के युग का दृष्टिकोण जितना दार्शनिक नहीं उतना वैज्ञानिक है। क्योंकि आज का युग तो वैज्ञानिक ज़्यादा है। वो ये समझेगा क्या हमने एक तत्व उसका कोई परीक्षण किया है, क्या हमने कोई उसका बायोप्सी की है कि हर एक के दिल में एक ही तत्व है, हमारे हर एक के हृदय में एक ही अल्टीमेट एम एक ही है, हमारा लक्ष्य एक ही है। क्या हमने कभी ये कोई प्रयोग करके देखा है? तो कैसे मान लें इस बात को? तो वैज्ञानिक होने के कारण, आज का युग वैज्ञानिक होने के कारण वो बात समझानी बहुत मुश्किल होती। और इसलिए हमने इस तरह से समझाना शुरू किया कि सहकारिता का भाव तो आना चाहिए, लेकिन वो समझाने की बजाय पहले सहकारिता का काम करवाना शुरू कर दो। और सहकारिता का काम करते 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 वो भाव जागृत हो जाएगा, तब समझ में आ जाएगी। यद्यपि तात्विक एकता का बोध होने के बाद विचार और व्यवहारिक की एकता स्वतः संपादित हो जाती है, लेकिन औद्योगिक सभ्यता का ईर्ष्यालु दृष्टिकोण सीधे तरीके से जो बात स्वीकार नहीं करता, वह घुमा फिराकर उसी बात को और अधिक दृढ़ता से स्वीकार किया करता है। तात्विक एकता हम सब में है, ये हम किसी को बताएं, वो अगर बात मान ले तो स्वतः ही जब तात्विक एकता एक है तो हमारा एक ही मार्ग होना चाहिए, हमारी एक ही राह होनी चाहिए, हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, हमारा एक ही नेता होना चाहिए। ये स्वतः बातें हमारे हृदय में उतर जाती है। लेकिन वो बहुत मुश्किल है वो, क्योंकि आज का युग जो है उस युग के प्रवाह के विपरीत है ये बात। इसलिए घुमा फिरा कर बात कही गई और घुमा फिराकर पहले काम करवाया गया, वैसा व्यवहार हमारा बनाने के लिए प्रयास किया गया। और एक सामूहिक प्रयोग के कारण से अब हमें थोड़ी सामूहिक भावना, सामाजिक भावना ये धीरे धीरे जागृत होने लग जाती है। ये आज के युग के अनुकूल अपनाया गया मार्ग है और इसमें दर्शन को अब जोड़ सकते हैं अपन। वैसे इनडायरेक्टली विज्ञान के काम के माध्यम से दर्शन ने सहायता की है और अब दर्शन आगे बढ़ेगा, उसमें विज्ञान की भी सहायता बनी रहे। तो दर्शन और विज्ञान दोनों मिलकर अगर चलते हैं तो मानव की सेवा और अधिक अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। जय संग शक्ति।